जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इसी यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम में। आज की इस वीडियो में दोस्तों जो है हम उत्तर प्रदेश होम गार्ड के जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो यूपी होम गार्ड अप्रैल में होने वाली परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये दोस्तों जो है प्रैक्टिस सेट जो है 3 रहेगा। इसके पहले हमने जो है प्रैक्टिस सेट 1 और 2 के विषय में विस्तार से चर्चा किए। अब हम आज जो है प्रैक्टिस सेट 3 के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है। देखो 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों, सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा रोपड़। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। और इसकी खोज जो है दोस्तों, रोपड़ की खोज 1950 में बीबी लाल द्वारा जो है की गई थी। रोपड़ की खोज जो है 1950 ईस्वी में बीबी लाल द्वारा जो है की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर के जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है दोस्तों हुआ था? तो जो है वैशाली। वैशाली कहाँ है दोस्तों? जो है बिहार में स्थित है। देखो जो है महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व दोस्तों कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। वैशाली कहाँ है दोस्तों? ये बिहार में है। जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी एवं अंतिम। सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। चीनी, फारसी, अरब, यूनानी। तो बच्चों 3 का हो जाएगा, डी हो जाएगा यूनानी। सही जवाब जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो बच्चों फाइयान। फाइयान, ठीक है। गुप्त काल के दौरान चीनी यात्री फैयान भारत आया था। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है आया था। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है आया था। तो गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो दोस्तों फैयान, जो चीन का था। मिश्र कटिकर नामक साहित्यिक कृति के जो है लेखक कौन है? तो दोस्तों जो है शूद्रक। सही जवाब यहाँ पर जो है डी हो जाएगा, शूद्रक। अगला क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो स्थित है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो ये दोस्तों 6 का जो है बी हो जाएगा, बिहार में स्थित है। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। आगरा शहर की स्थापना जो है किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना दोस्तों जो है सिकंदर लोदी ने जो है की थी। आगरा शहर जो यमुना नदी के किनारे स्थित है, आगरा शहर, इसकी स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने जो है की थी। शेरशाह द्वारा जो है शुरू किए गए चांदी के सिक्के को रूप में मुगलों ने भी जो है जारी रखा था। तो 8 का दोस्तों जो है 8 का बी हो जाएगा, रुपया। सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा, बी हो जाएगा। गोल गुम्बज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। यह हिस्सा है बुंदेलखंड, पानीपत, भरतपुर, बीजापुर। तो दोस्तों जो है 9 का डी हो जाएगा। गोल गुम्बज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। सही जवाब हो जाएगा 9 का जो है दोस्तों डी हो जाएगा, यहाँ पर बीजापुर हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर जो है दोस्तों ये अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। यहाँ सही जवाब जो है ये हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर अमृतसर सरोवर झील किनारे स्थित है। स्वर्ण मंदिर को हरमिंदर साहब या दरबार साहिब भी जो है कहा जाता है। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्त का संचालन किस वर्ष में जो है हुआ था? तो 1820 ईस्वी में दोस्तों। कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में किसने जो 1914 में कॉमनवील नामक जो है साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना जो है की थी? तो दोस्तों एनी बेसेंट। किसने की थी? एनी बेसेंट ने। अगला क्वेश्चन है, बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 13 दोस्तों जो है डी हो जाएगा, वर्ष 1867 ईस्वी में। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के जो है अध्यक्ष चुने गए थे? 14 का दोस्तों जो है सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
INSC के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में जो है फांसी की सजा जो है दी गई थी? तो दोस्तों जो है ये हो जाएगा JP सैंडर्स। सही जवाब यहाँ पर ये हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक जो है कौन थे? तो दोस्तों जो है सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड पार्टी ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। इन्होंने 1939 में कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक जो है बनाया था। कब? 1939 ईस्वी में कांग्रेस से अलग होकर। तो सही जवाब दोस्तों यहाँ जो है ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, भारत के संविधान के संदर्भ में से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो 17 डी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के जो है क्या थे? पहले राष्ट्रपति थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में जीने के अधिकार यानी राइट टू लाइफ से संबंधित विवरण है। तो 18 दोस्तों जो है ये हो जाएगा अनुच्छेद 21। सही जवाब ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो दोस्तों 19 का जो है डी हो जाएगा अनुच्छेद 20। यहाँ सही जवाब डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो दोस्तों जो है 20 का ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन, ये सही जवाब यहाँ पर पहला हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये जो है रूस के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? सभी बच्चे जानते होंगे। तो दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। भारत के जो है ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर सदस्यों को राज्यसभा सदस्यता के लिए मनोनीत करते हैं और 6 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो 22 के बी हो जाएगा दोस्तों 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिसका चुनाव नहीं होता है। जो कला, समाज सेवा, साहित्य में निपुण होते हैं उन्हें जो है मनपसंद जो है चुन लिया जाता है। संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो 23 का दोस्तों सही जवाब बी हो जाएगा। लोकसभा कुल सदस्यों का 15%। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय के परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो है प्रदान करता है? दोस्तों 24 का अनुच्छेद 143। सही जवाब यहाँ पर ये हो जाएगा। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है? तो बच्चों 25 का जो है डी हो जाएगा अनुच्छेद 243 जे। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 243 सी जो है किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित बच्चों? जो है पंचायतों की संरचना से संबंधित है। सही जवाब यहाँ पर जो है डी हो जाएगा। 27 नंबर देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की जो है नियुक्ति होती है। तो बच्चों जो है अनुच्छेद 73 के तहत, अनुच्छेद 73 के तहत जो है भारत के महान्यायवादी की जो है नियुक्ति होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के पद का उल्लेख है या भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है तथा सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देता है, यानी कानूनी मामलों पर जो है सलाह देता है। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जो है जाना जाता है? तो ये बच्चों 28 का जो है डी हो जाएगा शुक्र ग्रह को। ठीक है, देखो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा के रूप में जो है जाना जाता है क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के समान ही है। बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को पार्थिव ग्रह तथा बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण को जोवियन ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग जो है, पेडोलॉजी के लिए किस अन्य शब्द का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों 29 का बी हो जाएगा मृदा भूगोल यानी शैल भूगोल। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है? पर्वतों के ऊपर, उत्तरी ध्रुव, भूमध्य रेखा, दक्षिणी ध्रुव। तो दोस्तों जो है 30 का जो है सी हो जाएगा भूमध्य रेखा। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एंजी जलप्रपात कहाँ स्थित है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो है ये हो जाएगा वेनेजुएला। एंजी जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है
जिसकी ऊंचाई जो है 979 मीटर और गहराई 860 मीटर है। ठीक भैया, सही जवाब यहाँ पर होगा दोस्तों। गहराई इसकी जो है 807 मीटर है, 807 मीटर, और ऊंचाई कितनी है 979 मीटर। ठीक है, ऊंचाई 979 और गहराई 807 मीटर है। यह जलप्रपात बोलिविया राज्य के ग्रान सबाना क्षेत्र में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान। तो दोस्तों 32 सी हो जाएगा श्रीलंका। सही जो यहाँ पर सी हो जाएगा। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कोलंबो है। किस फसल को खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है? चाय, चावल, काफ़ी, सरसों। दोस्तों जो 33 का हो जाएगा, सी हो जाएगा चावल। तो चावल में जल भराव होता है। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो दोस्तों शिलांग को। ठीक, ये जो है राजधानी है शिलांग। शिलांग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक मेघालय की यह राजधानी है। मेघालय राजधानी कहाँ है दोस्तों? शिलांग है। आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा से जुड़ी है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, खंभात की खाड़ी। दोस्तों जो है 35 का ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा बंगाल की खाड़ी से जो है जुड़ी हुई है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो है 36 का डी हो जाएगा उड़ीसा में। उड़ीसा राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। तो 36 का जो है दोस्तों जो है डी हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो है ये जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बिहार का शोक के रूप में जाने जाने वाली नदी अपने निरंतर बदलने मार्ग कारण व्यापक विनाश कारण बनाती है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? दोस्तों कोसी नदी को। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। आए दिन तूफान मचाती रहती है। इनमें से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं कौन नहीं है? तो दोस्तों 39 की हो जाएगा चंबल, चंबल नदी। भारत में आम वर्षा यानी मैंगो की घटना जो है, मैंगो सोर्स की घटना किस ऋतु से संबंधित है? शीत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद। तो 40 का दोस्तों भी हो जाएगा ग्रीष्म। ग्रीष्म माने गर्मी। रजत क्रांति का जो है संबंध है इनमें से किससे है? तो दोस्तों जो है ये हो जाएगा अंडे से संबंधित है। ठीक है, और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति दोस्तों जो है अंडे से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र इनमें से किस ऊर्जा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो 42 सी हो जाएगा दोस्तों पेट्रोलियम। सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज किस शहर में स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 43 डी कोलकाता में। यहाँ सही जवाब बच्चों जो है डी हो जाएगा। जो हावड़ा ब्रिज है किस शहर में स्थित है? कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता सिद्धांत लोगों द्वारा उनके की को व्यय करने संबंधित निर्णय लेने के तरीकों से संबंधित संबंध, धन, समय, ऊर्जा। तो 44 जो सी हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर धन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चुने। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों जो है 45 का डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी जो है ईटानगर है। फिरोजाबाद यूपी किसके लिए जो है प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद। तो 46 बच्चों जो है सही जवाब भी हो जाएगा कांच उद्योग के लिए। कांच उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? बांस, बाज, बरगद, अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपको जो है बताना है। तो 47 को जो है दोस्तों डी हो जाएगा अशोक का वृक्ष। देखो, जो राष्ट्र से संबंधित होता है उसे राजकीय बोलते हैं, जो देश से संबंधित होता है उसे राष्ट्रीय बोलते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश राजकीय वृक्ष है? तो अशोक का वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से का उत्पादन किया जा रहा है, किसका? तो 48 बच्चों सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा कांच की चूड़ियाँ। कांच की चूड़ियाँ, अब ये इसकी चर्चा हुई थी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत कौन सी कृषि मजदूर के रूप में अर्हता प्रदान करता है? देखो 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों, सही जवाब आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर 49 वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर जो है शारीरिक श्रम है। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 50 भी हो जाएगा। मुरादाबाद में, जो जहाँ पीतल का सामान बनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है? मुरादाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बैंकों का बैंक कहा जाता है? बैंकों का बैंक दोस्तों जो है किसे कहते हैं? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना जो है हुई थी, जिसे बैंकों का बैंक कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो दोस्तों 52 भी हो जाएगा, जून 2000 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो देखो क्वेश्चन दोस्तों जो आ गया है, तो वही 1935 में, अभी हमने बताया, जिसे बैंकों का बैंक कहते हैं, इसकी स्थापना जो है 1935 ईस्वी में जो है हुई थी। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना इस वर्ष आरंभ हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों जो है कब लागू हुई थी? तो 1951 ईस्वी में, जो 5 वर्षों की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक के प्रभाग का प्रमुख कौन होता है? तो 55 का दोस्तों जो है भी हो जाएगा मंडलायुक्त, जिसको हम लोग जो है कमिश्नर बोलते हैं। ठीक है, मंडलायुक्त के नाम से जाना जाता है, जो आईएएस रैंक का जो है अधिकारी होता है। सितंबर 2025 में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? देखो ये करंट से संबंधित क्वेश्चन है। सही जवाब दोस्तों ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में शिक्षा की क्या भूमिका निभा सकती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो 57 दोस्तों ए हो जाएगा, शिक्षा समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देती है। सही जवाब जो है ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार प्रयोग में लाई गई थी। तो दोस्तों जो है 58 बी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया में प्रयोग में लाई गई थी। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इमारत को जो है लाइटनिंग से बचाने के लिए लाइटनिंग रॉड कहाँ लगी होती है? तो 59 का दोस्तों जो है डी हो जाएगा, इमारत के जो है शीर्ष पर। अगला क्वेश्चन है, भूजल के नाइट्रेट प्रदूषण से जो है क्या होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। सही जवाब यहाँ पर दोस्तों जो है बी हो जाएगा। देखो, भूजल के नाइट्रेट प्रदूषण से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। पीने के लिए भूजल के उपयोग के माध्यम से नाइट्रेट मानव शरीर में प्रवेश करता है और पानी उच्च सांद्रता के कारण मनुष्य में अनेक प्रकार के विकार का कारण बनता है, जैसे गैस्ट्रिक कैंसर, गोइटर, ब्लू बेबी सिंड्रोम, उच्च रक्तचाप आदि। ठीक भैया, विस्तार से हमने इसको बताया है। कोरिंगा गारन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो है 61 का डी हो जाए, कोरिंगा गारन वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। सही जवाब डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, सितंबर 2025 में ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो दोस्तों जो है बी हो जाएगा, विशाखापट्टनम में। कहाँ हुआ था बच्चों? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें से दोस्तों जो है कौन सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है सही जवाब हो जाएगा यही हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, 63 का जो है दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ दिया गया है 17 सितंबर, लेकिन मनाया जाता है बच्चों 16 सितंबर को जो है मनाया जाता है। तो यही जो है सम्मिलित नहीं है, पहला ए वाला। अनसॉलिसिटेड ईमेल को जो है क्या कहते हैं? तो 64 का दोस्तों जो है हो जाएगा ए हो जाएगा, स्पैम कहते हैं। कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है कि सोशल नेटवर्किंग साइट को जो है लोगों एक पक्षी के रूप में है। तो 65 का दोस्तों बी हो जाएगा, ट्विटर। सही जवाब देखो बी हो जाएगा, ट्विटर। देखो ट्विटर पक्षी तरह बना होता है। किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को जो है क्या कहा जाता है? तो बच्चों जो है 66 का जो है हो जाएगा बी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा? तो 67 का दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, -40। यहाँ सही जवाब सी हो जाएगा। उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें जो है किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग
किसमें किया जाता है? तो ए हो जाएगा वाहनों में रियरव्यू मिरर। सही जवाब यहाँ पर दोस्तों ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? निम्नलिखित कौन सा जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है? पदार्थों का किण्वन। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा बच्चों। देखो, पदार्थों का किण्वन एक रासायनिक प्रक्रिया या परिवर्तन है, जैसे दूध से दही का बनना, गन्ने के रस से सिरके का बनाना आदि। तो पदार्थों का किण्वन हो जाएगा। जल की कठोरता का उपयोग करके दूर की जा सकती है, तो 70 का हो जाएगा बच्चों धावन सोडा। ठीक है, जल की कठोरता धावन सोडा का उपयोग करके दूर की जा सकती है। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन करने वाला यह क्या कहलाता है? तो 71 का ए हो जाएगा बच्चों आर्कनोलॉजी। ठीक है, आर्कनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी मानव के संस्कृति सभ्यता का अध्ययन, एपिकोलॉजी मधुमक्खियों एपिलॉजी क्या है? मधुमक्खियों का अध्ययन होता है। फिलहाल यहाँ पर 71 का दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मकड़ियों का अध्ययन। और देखो, एपिलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन कर रहा है, साइनोलॉजी ये कुत्तों का अध्ययन करता है। ठीक है, एपियोलॉजी बच्चों ये मधुमक्खी पालन का अध्ययन करता है। यहाँ पर सी हो जाए। निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो 72 का दोस्तों मुझे बी हो जाएगा राइजोबियम। सही जो यहाँ पर बी हो जाएगा। मानव मस्तिष्क कौन सा भाग उल्टी की नैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो 73 का बच्चों जो हो जाएगा बी हो जाएगा यहाँ पश्च मस्तिष्क। विटामिन सबसे ज़्यादा होता है, तो 74 का दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कार्ड लीवर तेल मछली का तेल में विटामिन का सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ सही जवाब जो है सी हो जाएगा। पारस्की तंत्र की संकल्पना को किसने जो है परिभाषित किया था? तो 75 का बच्चों ए हो जाएगा आर्थर टांसले। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। निम्न में से किसे वाटरमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 76 के हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। सही जवाब ए हो जाएगा बच्चों। डॉक्टर राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वे एक प्रसिद्ध जल संरक्षणवादी हैं। प्रसिद्ध जल संरक्षणवादी हैं वे। कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर वायरस है तो सॉफ्टवेयर। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों। कंप्यूटर वायरस एक छोटा दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो किसी वैध प्रोग्राम के साथ जुड़कर या इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी में स्वतः ही प्रवेश करता है तथा अपनी कॉपी एवं स्वयं बनाकर उसे फैलाने में मदद करता है। तो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान जो है देता है? तो बच्चों जो है 78 का जो है डी हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत के सबसे पुराने क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो का नाम जो है क्या है? तो 79 बच्चों बी हो जाएगा सिविल। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। बुल और बियर निम्न वाणिज्यिक गतिविधियों से किसके साथ जुड़े होते हैं? तो 80 के बी हो जाएगा बच्चों शेयर बाजार से संबंधित है। ये सब क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बुल और बियर। भारत के जनसांख्यिकी इतिहास के संदर्भ में इनमें से किस वर्ष को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है? तो 81 बच्चों जो है ए हो जाएगा वर्ष 1921 को। ठीक है, वर्ष 1921 को महान जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष कहा जाता है, क्योंकि उसी वर्ष में भारत की जनसंख्या में प्रत्येक दशक में उल्लेखनीय जो है वृद्धि हुई थी बच्चों। निम्न में से किस एजेंसी को खुफिया जानकारी एकत्रित करने व भारत में प्रतिरोधक खुफिया गतिविधियां करने का कार्यभार सौंपा गया है? तो 82 को सी हो जाएगा आसूचना ब्यूरो। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। 83 नंबर है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो 83 के दोस्तों जो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। सही जवाब ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, किस वर्ष अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक जो है उतारा था? तो 84 डी हो जाएगा वर्ष 1969 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात संघ फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी जो है क्या है? तो बच्चों जो है अबू धाबी। सही जवाब यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 86 है, विश्व श्रवण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 86 के दोस्तों जो है डी हो जाएगा बच्चों 3 मार्च को। आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए जो है दिया गया था? तो 87 के हो जाएगा प्रकाश विद्युत
उत्सर्जन सिद्धांत के लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो बच्चों जो तुगलकनामा पुस्तक के लेखक अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो सही जवाब बच्चों यहाँ पर ए हो जाएगा। किस टेनिस जोड़ी ने को भारत पाक एक्सप्रेस कहा जाता है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नवासी बी हो जाएगा दोस्तों, रोहन पपट्टा और इसाम उल हक। सही जवाब यहाँ पर जो है बी हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बहुत सरल है, सभी बच्चे इसको बता देंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के जो है पहले राष्ट्रपति थे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक। भारत सरकार की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है कब की गई थी? तो 91 बी हो जाएगा, 6 अप्रैल 1948 बी को। सही जवाब जो है दोस्तों जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना किन दो एशियाई देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग है? तो 92 का दोस्तों जो है ए हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा खनिज इलाहाबाद जिले की करछना तहसील में जो है पाया जाता है? तो 93 का ए हो जाएगा दोस्तों, ग्लास रेत। ठीक है, करछना इलाहाबाद में जो है पाया जाता है। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। और संगमरमर मिर्जापुर एवं सोनभद्र में, यूरेनियम ललितपुर में, बॉक्साइट बांदा और चंदौली में जो है पाया जाता है। बेराइट तथा एंडुलाइसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है पाए जाते हैं? तो 94 का दोस्तों सी हो जाएगा, सोनभद्र में। ठीक है, वर्ष 2025 में 25वें आईफा अवार्ड्स में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर पुरस्कार जो है दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों में 95 सी हो जाएगा, लापता लेडीज। सही जवाब यहाँ पर 95 सी हो जाएगा। भारत किस वर्ष आईसीसी पुरुष अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप क्रिकेट का जो है आयोजन जो है करेगा? तो 96 का ए हो जाएगा दोस्तों, 2031 में। सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में प्रसिद्ध संगीतकार और गायक जुबीन गर्ग का निधन हो गया। वे किस राज्य से संबंधित थे? तो दोस्तों वे जो है असम राज्य से संबंधित थे। असम की राजधानी जो है दिसपुर है। उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है? किससे संबंधित है बच्चों? जो है 98 का जो है सी हो जाएगा, प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्द्वार। सही जवाब यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। पीएम गति शक्ति योजना किससे संबंधित है? तो 99 बी हो जाएगा दोस्तों, मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत का पहला स्तंभ क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन आज का है बच्चों। तो अर्थव्यवस्था। सही जवाब यहाँ पर भी। तो बच्चों ये था यूपी होमगार्ड का जो है मॉडल पेपर, जो अप्रैल होने वाले परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।